यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको और इनमें ये बताना है कि बड़ा कौन सा है। जैसे फर्स्ट को देखें 2/7 ऑफ 3/4 ये वाला और 3/5 ऑफ 5/8, यानी अगर इसका आंसर निकालें और हम इसका आंसर निकालें तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट भी है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2/7 ऑफ 3/4, तो हम पहले इसका आंसर निकालेंगे। तो 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। अब मल्टीप्लाई में हम ये देखते हैं कि कोई ऊपर नीचे नंबर अगर कट रहा है तो उसे हम काट लेते हैं। तो मैं देखता हूं कि 7 तो 2 और 3 किसी से नहीं कट रहा, लेकिन ये जो 4 है ये 2 से कट रहा है। 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा ऊपर नीचे, तो 1 × 3 ऊपर आ गया है 3 1 ज़ा 3 और नीचे 7 2 ज़ा ये हो गया है 40। तो इसका आंसर मैंने निकाल लिया। दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं। तो 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लेंगे और 5/8। अब यहाँ पे 5 से कटता मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। अब 8 ऊपर 3 से या 1 से किसी से नहीं कटता, तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे, यानी 3 1 ज़ा 3 और नीचे 1 × 8 यानी 8 1 ज़ा 8। अब ये इनके आंसर तो आ गए हैं, लेकिन बड़े और छोटे का हमें तब पता चलेगा जब नीचे के इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 14 है और ये 8 है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये जो नीचे के दो नंबर्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं 14 और 8 का। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से यहाँ दोनों ही हो रहे हैं। इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। अभी यहाँ 4 2 से हो रहा है तो मैं 2 से ही अपने सवाल को चलाऊंगा। 7 तो 2 से पूरा डिवाइड होता नहीं है, तो 7 एज इट इज रहेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। नेक्स्ट फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही चलेगा सम। 7 होता नहीं है तो एज इट इज उतर जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अभी यहाँ 1 हो गया, यानी इसका काम तो खत्म हो गया। इस 7 को 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है। 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। यहाँ ऑलरेडी 1 बन चुका था। तो ये जो साइड में आए हैं फैक्टर्स, ये हमको एलसीएम देंगे। तो 2 × 2 × 2 × 7 इनका प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56, यानी 56 एलसीएम है। तो इन दोनों के नीचे मुझे 56 ही बनाना है, यानी 3/14 के नीचे मुझे 56 बनाना है और यहाँ पे 3/8 इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे 56 ही बनाना है। अब मैं ये लगाऊंगा दिमाग कि 14 को क्या करूं ताकि 56 बन जाए। अब 14 से 56 बन रहा है, यानी छोटे से बड़ा बन रहा है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 का टेबल में 56 तक पढ़ूंगा तो 14 4 पे 56 आता है। 14 4 ज़ा 56 होता है। अब यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी मुझे 4 से ही करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, ताकि कोई फ्रैक्शन पे असर ना पड़े। अगर यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी उसी नंबर से करेंगे। 3 4 ज़ा हो गया है 12। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 को मुझे 56 बनाना है, तो 8 का टेबल में 56 तक पढ़ूंगा। तो 8 7 ज़ा होता है 56। अब यहाँ 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। 3 7 ज़ा 21। अभी जो दो मेरे आंसर्स आए हैं फाइनली, एक तो आया है 12 56 और इस तरफ वाला आया है 21 56। अब नीचे तो दोनों के सेम हो गए। इस बात का मतलब ये हो गया कि दो बच्चे हैं, दोनों का 56 मार्क्स का पेपर हुआ है। एक के 12 नंबर आए हैं 56 में से, एक के 56 में से 21 नंबर आए हैं। तो नीचे बराबर होते ही हमें साफ समझ में आने लगता है कि नंबर कौन से ज्यादा है कौन बड़ा है। तो 21 बड़ा है इसके अंदर, तो इधर मैं बड़े का निशान लगा दूंगा। अब मुझे अपना आंसर लिखना है इनकी फॉर्म में, जो मेरे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं ना, इसकी फॉर्म में। तो देयरफॉर ये जो 21 56 है ये किससे आया है, ये आया है इस वाली साइड से। और यहाँ पे क्या है 3/5 और 5/8, तो ये बड़ा है। तो देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज
ग्रेटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 1/2 ऑफ 6/7 एक है और दूसरा जो है 2/3 ऑफ 3/7 है। तो बारी बारी से इनके नीचे मैं सॉल्यूशन करता हूं। यहाँ 1/2 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और 6/7। अब यहाँ 2 जो है 6 से मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं। तो 2 1 2 हो गया और 2 3 6 हो गया। अभी कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। नीचे 7 है, 7 से ना 3 कटता है ना 7 से 1 कटता है। तो 1 into 3, 3 1 3 तो हो गया है ऊपर और 1 into 7 यानी 7 1 7 हो गया है नीचे। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर निकालते हैं। 1/3 ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई 3/7। यहाँ 3 नीचे और ऊपर ये मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमेशा कोई भी नंबर आपका ऊपर हो और नीचे हो, अगर वो सेम टेबल में आते हैं तो वो उसी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। इसी को हम कटना बोलते हैं। अब ये ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट इसके ऊपर ही हो, बस एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। कितनी भी दूर लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो, बस ऊपर और नीचे होना चाहिए। यहाँ 3 यहाँ है लेकिन इसके ऊपर ये यहाँ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूर है, बस एक न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो। तो 3 और 3 दोनों कट जाएंगे। 3 1 3, 3 1 3। ऊपर 1 × 1 ये हो गया है 1। सर ये 2 नहीं है, यहाँ ये 2 है, मैंने 1 लिख दिया गलती से। ये 2/3 है। तो 2 1 2, तो ऊपर तो ये 2 हो गया है और नीचे 7 × 1 7 1 7 हो गया। अब मेरे फाइनल आंसर्स है। मैं देखता हूं कि नीचे की जो डिनोमिनेटर्स है ना वो बिल्कुल सेम है। यानी किसी बच्चे के 7 में से लेट सपोज 7 में से 3 मार्क्स आए हैं और उसी टेस्ट में 7 में से 2 मार्क्स आए हैं। तो नीचे की चीज जब सेम हो जाती है ना तो फिर हम ऊपर देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो 7 में से 3 बड़ा है, यानी ये वाली साइड ग्रेटर है। तो ये नंबर बड़ा है और ये किससे आया है? ये आया है 1/2 ऑफ 6/7 से। तो हम ये लिखेंगे अपने आंसर में, therefore 1/2 of 6/7 is greater। क्वेश्चन खत्म।